हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज किसी ने मेरे से कहा था कि ये इतना ही भला था, तो क्यों अपनी वाइफ़ को छोड़कर आ जाता था उसके मायके जब भी इसकी बहन अपने मायके आई होती थी। तो क्यों छोड़कर आ जाता था? ऐसा ये पीछे से क्या करते थे? वाइफ़ को उसके घर छोड़कर आना क्यों ज़रूरी था? तो मैं बता दूँ कि ये अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़कर आता था, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि भाई जब बहन आती थी तभी छोड़कर आता था। ये इत्तेफ़ाक हो जाता होगा कि जैसे कि इसकी वाइफ़ ने मतलब अतरंगी ने शर्त रखी थी कि मैं हर हफ़्ते अपने मायके जाऊँगी, ठीक है? और शर्त सिर्फ़ ये नहीं था कि पति से ज़िद करके रखी थी, उसने पंचों के सामने रखी थी ये शर्त, तो उसको माननी ही पड़ती, ठीक है? कि हर हफ़्ते उसे छोड़ के ही आना होता था बच्चे के साथ उसको। तो ये इत्तेफ़ाक होता होगा कि उसकी बहन भी हर हफ़्ते ही आती होगी, ठीक है? क्योंकि वो काम करती थी, जॉब करती थी बैंक में, उसकी छुट्टी होती होगी तभी आती होगी। और ऐसा तो नहीं है, हमने तो नहीं देखा कि ये इन दोनों को कभी साथ ना देखा हो कि जब इसकी बहन वहाँ आई हुई है तो अतरंगी वहाँ नहीं थी। हमने तो कई बार इनको देखा है वहाँ, बहन को खाना बनाते हुए देखा है, इसको भी वहीं देखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब बहन आती थी तभी छोड़कर आता था। ये झूठा है जो भी बोल रहा है। एक बोल रहा है चैनल, विदेशी चैनल बोल रहा है एक, वो जाहिल, कि जब भी इसकी बहन आती थी लोमड़ी, तब ये छोड़कर आ जाता था अपनी वाइफ को। उसे बोलने की तमीज़ तो है नहीं जाहिल को, ठीक है? और उसे जो उसको गलत-सलत बताया जा रहा है वही वो बोल रहा है। देखिए मैं इसकी बताती हूँ ये क्या बात हुई थी। कि मुझे देखिए जब इनकी घर की बातें बाहर निकल जाती हैं ना तभी लोगों को पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई इनके घर का आदमी बता रहा है, ठीक है? गाँव वाले भी देख रहे हैं ये वीडियोज़ और गाँव वाले रिएक्शन वीडियोज़ भी देख रहे हैं, ठीक है? और उन्हें ये भी पता है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। और इसने जो वीडियो दिखा रहे हैं ना ये, एक आवाज़ सुना रहा है ये जाहिल, ये बिल्कुल झूठा वो है वीडियो। जिसने भी इसने खुद तैयार करवाया ये वीडियो, ठीक है? तो ऐसे बोलता रहिए, झूठ तो सामने आ जाता है ना, थोड़ा सा समय दीजिए इस झूठ को भी, ये झूठ भी सामने आ जाएगा, क्योंकि झूठ की जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती है। और अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो हमारा झूठ सामने आ जाएगा भाई, क्योंकि ऐसा थोड़ी हमने भी इनके घर में जाकर पता करा है, हमें भी लोगों से सुनने को ही मिला है, हम तो उस गांव में नहीं रहते। लेकिन मुझे जो सुनने को मिला है वो बता रही हूँ मैं आपको, कि ये या तो मायके जाने की जिद कर रही थी या फिर कहीं और जाने की जिद कर रही थी, ले जाने के लिए कह रही थी उससे कहीं कि मुझे लेकर चलो। तो उसके पास समय नहीं था, नन्नू के पास, तो वो नहीं लेकर जा पा रहा था। तो इस वजह से इसने खाना पीना छोड़ दिया था। चाय पी रही थी, नमकीन खा रही थी, नमकीन और बिस्कुट खा लेती थी, चाय पी लेती थी। माँ ने खाना मदर इन लॉ ने खाना बना के रखा, 2-3 टाइम तक मनाते रहे इसको कि भई खाना खा ले, खाना बिगड़ भी रहा है और बच्चे के लिए दूध कहाँ से उतरेगा अगर तू खाना नहीं खाएगी। पूरा घर परेशान हो गया था कि छोटा बच्चा है, बच्चा दूध कैसे पिएगा अगर तू इस तरह से मुँह फुला के बैठी रहेगी और खाना नहीं खाएगी। मदर इन लॉ कुछ भी बना के दे रही थी उसको कि ये खा ले, ये खा ले। कभी कुछ बना के दे रही थी, कभी कुछ बना के दे रही थी, लेकिन इसने खाना नहीं खाया। इसको ये चिंता नहीं हुई जो बच्चा-बच्चा करती है ना, कि मेरा बच्चा, मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। इसे खुद को माँ होकर ये चिंता नहीं हुई कि मैं अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाऊँगी अगर मैं खाना नहीं खाऊँगी। चाय और नमकीन ही खाती रहूँगी या बिस्कुट ही खाती रहूँगी या मैगी ही बना के खाती रहूँगी, या फिर मैगी बना के खाती थी, जैसे यहाँ बनाकर खा रही है आप सब लोगों के सामने। तो बस, तो इस तरह ही कर रही थी ये। अब ससुराल वालों को चिंता हो रही थी कि भई इस तरह से बच्चा दूध कैसे पी पाएगा अगर ये खाना नहीं खाएगी तो। अब किससे शिकायत करते वो? इनके घर वालों से शिकायत करते तो घर वाले तो उल्टे ससुराल वालों पर ही चढ़ते थे, है ना? और फिर उसने जो है इसके मामा जी को फ़ोन कर दिया कि मैं ये खाना नहीं खा रही है और बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? तो उन मामा जी ने ये कह दिया कि यहाँ ले आ, हम समझा देंगे। बस उसने कह दिया कि चल भई मैं तुझे वहाँ लेकर चलता हूँ, वो उनके यहाँ चल रहे हैं, मिल के आएँगे। तो
इसने वहाँ जाने से मना कर दिया और ये चली गई पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर एफआईआर लिखने को कहने लगी उन्हें कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे ससुराल वाले। मतलब देखिए आप, अगर कोई पत्नी जिद करती है कि मुझे अभी घुमाने ले जाओ या मुझे मेरे मायके लेके चलो और मजबूरीवश पति ना ले जा पाए तो ये अत्याचार होता है। अब कोई सोच सकता है कि कोई इतना बुद्धिहीन भी हो सकता है, ठीक है? इतनी बड़ी औरत, इतने उम्र की एक औरत जिस इसमें बिल्कुल बुद्धि ना हो, वो अपना भला बुरा ही ना सोचे। और तो ये या तो इंटेंशनली किया जा रहा था या फिर बुद्धि ही नहीं थी, यही सोचेंगे हम तो, ठीक है? तो बस वहाँ जाकर इसने शिकायत करी कि एफआईआर लिखो, मेरे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है। तो और उन्होंने फिर फ़ोन किया गाँव के सरपंच को कि भई क्या परेशान कर रहे हो तुम? क्या परेशानी हो रही है? क्यों उस घर की बहू जो यहाँ बैठी है एफआईआर लिखवाने आई है? क्या हो रहा है आपके गाँव में? ठीक है? तो सरपंच ने फिर इन्हें फ़ोन किया। तब इन्होंने कहा, इन्हें पता ही नहीं था कि वो वहाँ गई हुई है। वो ये कह कर गई थी घर से कि मैं डायपर फेंकने जा रही हूँ। वो हमेशा यही कहकर जाती थी कि मैं डायपर फेंकने जाती हूँ। अब आप बताइए कि कोई आदमी फिर डरेगा ना घर से निकालते हुए ऐसे इंसान को, कि बात-बात में झूठ बोलकर तुम के डायपर फेंकने के बहाने तुम पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ जाती हो। तो ससुराल वाले डरेंगे ना फिर बाहर निकालने से। ऐसी बहू को कि भई पता नहीं क्या करके आ जाए इस बार घर से बाहर जा रही है तो। तो फिर वहाँ सरपंच गए और इस फैमिली के लोगों को ले गए। वहाँ जाके फिर इन्होंने बताई सारी बात कि ये बाहर ले जाने को कह रही थी, मजबूरीवश वो ले जा नहीं पाया। इसने खाना-पीना छोड़ दिया, उसने मामा जी को फ़ोन कर दिया बस। फिर सरपंच ने वहाँ पुलिस थाने में कहा कि मैं घर ले जा रहा हूँ, मैं समझा दूँगा। फिर वो सरपंच इनके घर गया, बैठ के इनसे बातें सुनी कि भई क्या हुआ था। फिर इन्होंने बताया तो इसने सरपंच के सामने शर्त रखी थी कि मैं हर हफ्ते अपने घर जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर। तब ये हर हफ्ते छोड़ कर आता था इसको, इसके घर, चाहे पुल पे से ही छोड़ कर आ जाए, क्योंकि ये वहां जाता था तो इसकी बेइज्जती करते थे ससुराल वाले। अब समझ लीजिए आप, यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि कोई औरत कितनी समझदार हो सकती है जो आज आरोप लगा रही है किसी थर्ड पर्सन पर कि मेरा एक्स मंगेतर मेरा घर बिगाड़ रहा है। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि किसने इनका घर बिगाड़ा है। खुद इन्होंने अपने हाथों से अपना घर मटिया-मेट किया है। और ये जो है इसका जो परिणाम है इनको अभी पता नहीं चलेगा। हो जाने दो डिवोर्स, फिर पता चलेगा। इनकी मम्मी जी कह रही हैं कि ये मेरी बेटियां सतयुगी हैं। अब इनकी बेटियां सतयुगी हैं या कलयुगी हैं, ये मम्मी जी से के कहने से तो पक्का नहीं हो जाता ना। ये प्रमाण पत्र तो भाभी देगी आकर कि मेरी नंदा सतयुगी है या कलयुगी है, ठीक है? भाभी बताएगी आकर। मम्मियों को तो अपनी बेटियां अच्छी लगती हैं ना सबको। और आज बहुत बात हो रही थी इनके छोटे भाई के व्लॉग में कि हम भाई बहन मिलकर अपना हमारे अंदर कितनी एकता है। तो भैया तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी तो दो बहन है ना, फिर भी तुम मिलकर रहते हो। लेकिन इसकी दो बहन है और उन दोनों बहनों में से एक ही बहन के एक नंद है बस, ठीक है? बड़ी वाली को तो नंद नाम की कोई चीज ही नहीं है परिवार में। छोटी बहन की नंद है और एक ही नंद है, कोई ये नहीं है दो चार हैं। वो उसको फूटी आंख नहीं सुहाती और इनके परिवार को भी। उसकी वजह से उसको कितनी इन्होंने गालियां दिलवाई हैं और दी हैं इनकी बहन ने। शर्म नहीं आती इस फैमिली को बिल्कुल भी। अपने लिए तो एकता का मंत्र पढ़ेंगे कि हम बहन भाई एक रहेंगे, और दूसरे के घर में तुम फूट डलवाते हो। जब तक अतरंगी के कहने में आकर वो अपनी बहन और अपनी माँ को गलत गलत बोलता रहा, 3 महीने तक इसने माँ और बहन को टॉर्चर करवाया है। अपने पति को पढ़ा लिखा कर, अपने पति को अपने कहने में लाकर, ठीक है? वो भी इसके पीछे पीछे चलता था और अपनी और माँ और बहन को गलत समझता था और उनसे लड़ता था इसका कहना मानकर। उसकी आंखों पे से तो पर्दा तब उठाया जब ये प्रेग्नेंट हुई है, और तब उसने इसकी अपनी माँ और बहन का असली चेहरा दिखा कि मेरी माँ बहन तो बहुत अच्छी है भाई, मेरी वाइफ के लिए कितना कुछ कर रही हैं।
जबकि इसने उसका दिमाग ऐसा खराब कर दिया था कि वो अपनी माँ और बहन से लड़ने लगा था। पूरे 3 महीने तक उसने क्लेश रखा घर में। लेकिन जब ये प्रेग्नेंट हुई तब उसकी आँखों से पर्दा उठा कि मेरी माँ-बहन ठीक है बिल्कुल, वो बिल्कुल इसके साथ कुछ गलत नहीं करती हैं और कितनी सेवा की है मेरी माँ और बहन ने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। तब उसने जो है उनका पक्ष लेना शुरू किया है। इससे वही सहन नहीं हुआ। ये यही चाहती थी कि माँ-बहन नौकरानी बनकर इसकी सेवा करती रहें, फिर भी इसका पति उनको उनके साथ लड़ाई करता रहे और ये महारानी बनकर राज करती रहे। और जब ये अपने बेटे के जन्मदिन के बाद उससे मिलने गया था, तो इस सतयुगी औरत ने अपने पति को अपने हाथों से धक्का दे दिया था दरवाजे से कि तू यहाँ क्यों आया है? इस तरह से बोली थी। गंदी जबान तो हमें भी पता है कितनी गंदी जबान बोलती है। तो इस तरह से बोला था कि तू यहाँ क्यों आया, धक्का देकर जा यहाँ से। वो तो बड़ी बहन ने बुला के अंदर बिठाया था और उसने अपने ससुर को भी बुला रखा था। तो उसके ससुर जी पता है क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है माँ से अलग रहने में? माँ से अलग रह लो अपनी वाइफ को लेके। अब बताइए आप, उनके तो 2 बेटे हैं, ठीक है? इसलिए उन्होंने एक बेटे को खुला छोड़ रखा है कि तू कहीं भी रह, घर आ या मत आ। तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर वो जाता भी नहीं। बड़ा बेटा तो है, उसके बच्चे तो हैं, इसके बच्चे हों या ना हों उन्हें क्या फर्क पड़ना है। उनके तो सारे अरमान पूरे हो रहे हैं, लेकिन उस बेचारी माँ का तो एक ही बेटा है, वो कैसे छोड़ दे अपनी माँ को? और उसने मना कर दिया तो फिर मैं साथ नहीं रहूंगी, मैं अलग ही रहूंगी और मैं तुझे अत्याचारी बताती रहूंगी और इस तरह के एलिगेशन लगाऊंगी कि जो कभी सोच भी ना पाए। ठीक है, मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई बड़ा बुजुर्ग ये सलाह कैसे दे सकता है कि तू अपनी माँ को छोड़ कर रह ले, जो इसके बड़ी वाली के ससुर ने दे दी सलाह उसको। ये तो अगर ये कोर्ट में भी जाकर रखेंगे ना कि भाई हमारी बेटी को अलग लेके रहे तो हमारी बेटी रह लेगी इसके साथ, माँ को छोड़ दे, तो वो भी जज भी लताड़ेगा इन्हें कि कैसे छोड़ देगा अपनी माँ को, कोई और सहारा दिखाई दे रहा है। हाँ, बीवी को अकेला रख सकता है वो कि बीवी रह ले अपने पति के बिना अकेली, क्योंकि बीवी शारीरिक रूप से भी सक्षम है और फाइनेंशियली भी सक्षम है। माँ तो पूरी तरह से निर्भर है ना अपने बेटे पर, यही कहेगा कोर्ट भी। ये हैं सतयुगी लोग, ये सतयुगी परिवार है भाई। शर्म कर लो भाई थोड़ी सी, ये लोग शर्म कर लें थोड़ी सी, खुद को सतयुगी बता रहे हैं, ठीक है? सतयुग के खलनायक भी इनसे अच्छे होते होंगे। जो सतयुग के खलनायक थे वो इनसे अच्छे होते होंगे लाखों गुना। चलिए यही थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और मेरे से किसी ने पूछा था जो मैंने शुरू में बताया था, और बाकी बातें मैं अगले वीडियो में करूँगी आपसे। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।